लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले हमको ये जानना है कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, हम कैसे पहचाने कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, है ना। तो देखो वो क्या है, कुछ एग्जांपल करवाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा छोड़ के लिख रहे हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा बाबू, क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स का टर्म रहेगा, ठीक है ना। एक वेरिएबल रहेगा, एक तुम्हारा बताया था जब डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किए थे तो उस समय बताया था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ठीक है सर। तो बाई एंड इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हो सकता है ना, ये मेरा ऊपर वाले को बताया था ना कि मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। या बाबू एक्स इंटू क्या, डी एक्स बटा डी वाई, एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। क्या रहेगा बाबू, एक्स एंड डी एक्स बटा डी वाई, ठीक है ना। ये बाबू क्या होना चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा लीनियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो बाई डी वाई आपस में मल्टीप्लाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स का जो पावर होना चाहिए बाबू लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है बाबू, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा क्या लीनियर है। और जब आपको पता चल जाएगा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे होमोजेनियस में बताया था ना कि पहले आप चेक करो कि होमोजेनियस है कि नहीं, होमोजेनियस है तो फिर होमोजेनियस वाला कंसेप्ट लगा, उसी तरह लीनियर है तो फिर लीनियर वाला कंसेप्ट लगा, ठीक है ना। तो इसका लिटरेचर लिखाएंगे, है ना, इसका हम लोग लिखाएंगे। पहले एक आध दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम समझेंगे सर भावना, है ना, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है बाई, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ, वो बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है ना, ठीक है सर। दो चार वो एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या बाबू, माइनस एक्स है, ठीक है। इस तरह से हमको पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि लीनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका लिटरेचर लिखाएंगे यहाँ पे ना, पहले हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करें, ठीक है सर। तीसरा क्या है बाबू, तीसरा क्या है, बाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू बाई बराबर, ठीक है, एक्स इंटू बाई बराबर 2, ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बाबू, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है सर। एक और ले लेते हैं 4 नंबर, एक 5 नंबर ले लेते हैं बाबू, 5 नंबर ले लेते हैं, क्या है सर, 1/x इंटू एल एन बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा, ठीक है ना। तो पहचानना आपको कि ये मेरा लीनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आपको पता है लीनियर के लिए बाबू बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स का टर्म मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है सर। और दूसरा बाई और डी बाई डी एक्स के टर्म का पावर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे डिग्री कितना होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो बाई डी बाई मल्टीप्लाई में है नहीं है सर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं ना है जी, ठीक है सर। और बाई डी बाई का डिग्री क्या है, 1 है। तो ये मेरा दोनों कंडीशन को फॉलो किया बहुत है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इंटू 1 प्लस बाई इंटू 1 प्लस एक्स है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या आपको कह रहे हैं, जो यहाँ पे रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डी वाई के बगल में क्या रहता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में रहता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहता है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे, है ना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था, ठीक है ना। तो यहाँ अगर बाई देखो बाबू, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, तो हमको एक्स वाला से मतलब नहीं है, एक्स वाले से हमको मतलब नहीं है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ डी एक्स है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक है ना। तो हमको किससे मतलब, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डी वाई डी एक्स का मतलब, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा क्या है बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मेरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है सर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा बाई, तो बाई और डी वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए, और बाई और डी वाई का पावर कितना रहना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाई डी वाई क्या है मेरा, मल्टीप्लाई हो गया ना बाबू, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। यहाँ देखो बाई है, यहाँ तो ठीक है सर, बाई डी वाई मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन बाई का पावर क्या है बाबू, बाई का पावर कितना है, बाई का पावर कितना है, 2 है ना। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, हाँ सर।
तो ये भी तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखो बाबू ये लीनियर है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बताओ। यहाँ देखो हमको क्या रहना चाहिए, बाई और डी वाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉग वाई है, यहाँ लॉग वाई बाबू, यहाँ ध्यान देना, यहाँ लॉग वाई, तो ये भी तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, ठीक है ना, तो ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, किसके कारण, लॉग वाई के कारण, ठीक है ना। तो अगर एक लाइन ऊपर लिखना क्या है बाबू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा में देखिए ना, एक्स स्क्वायर में बाबू यहाँ देखो बार बार बोल रहे ना, ठीक है ना, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर वाले क्या होता है, जब आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था तो वहाँ बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सब शुरू में बताएं, भूल जाते तो हम क्या करें। तो बाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ ई बाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ऊपर में एक्स है ना, तो ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है सर। तो बाई डी वाई या एक्स डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं रहता है, यहाँ एक्स, यहाँ अगर एक्स रहता बाबू और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकता है, लेकिन बाई इंटू डी वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए था, बाई चाहिए था, तो ये तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया जी, अगर बाई स्क्वायर भी रहता तो हो जाता। फिर बाई जब डिग्री यहाँ 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिग्री वन रहना चाहिए बाबू, डिग्री 1। यहाँ देखो एग्जाम्पल नहीं लिया बाई वाला, एग्जाम्पल ये लेना है, यहाँ दोनों बाई का दोनों मल्टीप्लाई किया ना, तो नहीं ना किया, अरे तुम्हारा बाई स्क्वायर वाला नहीं किया है ना, ठीक है। तो इक्वेशन इसका डिफिनीशन अगर लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी, लिखते चलिए आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी, लिखते चलिए बाबू, डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर if बाबू डिपेंडेंट वेरिएबल, if डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ बाई है ना, हाँ ठीक है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट करने का मतलब क्या बाबू, डी वाई डी एक्स एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट and its differential coefficient occur in डिग्री 1, कैसा होगा वो, डिग्री 1 में आकर हो, ठीक है, एंड आर नॉट मल्टीप्लाई, आपस में क्या बाबू, मल्टीप्लाई नहीं, आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, दोनों कंडीशन जो फॉलो करेगा, इसको लिख लीजिए। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, नहीं तो जल्दी से लिखिए आगे। एग्जांपल फिर से समझा दीजिए। नहीं समझ में आया एक बार में, एग्जांपल फिर से बता दीजिए। क्या बाबू, अकर सर जो यहाँ पे लिखे ना कोफिशिएंट के बाद अकर इन डिग्री, अकर इन डिग्री 1, जो डिग्री 1 में क्या हो, घटित हो, डिग्री 1 में पावर 1 बाबू, अरे आपको क्या बोले, बाई और डी वाई, तो यहाँ क्या डी वाई डी एक्स में, बाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो बाई है, और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बाबू, बाई है ना, हाँ सर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई डी एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होना चाहिए, और इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन को फॉलो किया कि नहीं किया है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या बाई है ना बाबू, तो एक्स हमको नहीं मतलब है, ठीक है ना, बाई है, तो बाई रहता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ना, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ देखो क्या बाई डी वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन को क्या किया बाबू, वायलेट कर दिया ना, बाई डी वाई आपस में मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो वो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये बाई डी वाई मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ बाई स्क्वायर डिग्री 2 हो गया, नहीं होगा, यहाँ लॉग बाई के कारण नहीं होगा, लिखो जल्दी।
इसी में एक बार अगर यहाँ पे बाबू अगर ऐसे आपको करके दे दिया जाए कैसे सर, इस तरह से अगर इसी में थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। इसी में मान लो अगर ऐसे इस साइड से अगर दे देता बाबू ln बाई बराबर dx अपॉन dy, ठीक है, तो ये होता कि नहीं होता? ठीक है, ये भी होता कि नहीं होता बाबू, बताओ हमको। नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्यों 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 सर? लॉग लगा है क्योंकि सर। उसमें लॉग लगा है। अरे तो लॉग हम बाई को थोड़ी देखेंगे, यहाँ उलट ना दिए हैं। मल्टीप्लाई देखो में तो, उधर ले जाएंगे तब भी नहीं होगा। हाँ तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा यहाँ मल्टीप्लाई है ना बाबू, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर उधर ले ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर ऐसे कर दें, 7वां नंबर अगर ऐसे कर दें बाबू dx बटा dy, ठीक है, बराबर माइनस x अपॉन ln बाई अगर कर दें तो ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। हो जाएगा सर, log y को इधर ले आएंगे। अरे हाँ log बाई को ठीक है, हो जाएगा सर। आप लोग को नहीं समझ, नींद में हो क्या? थोड़ा No, sir. कंफर्ट जोन से बाहर आओ बाबू। x इंटू ln बाई इक्वल टू 0। अब होगा कि नहीं होगा बताओ, इसी को इधर ला बताओ बाबू। हमको x से मतलब है तो x यहाँ log बाई है तो log बाई से मतलब है, log बाई यहाँ क्या है बाबू, यहाँ बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट कहेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो हमको उससे मतलब है, डिपेंडेंट वाले से मतलब है, तो ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं, डिग्री 1 है, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो किया, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशन फॉलो किया तो ये लीनियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए बाबू, और डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो जो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा लीनियर हो जाएगा। लिखे जल्दी। अब हम पहचानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये तो देख लिया, ठीक है ना, कैसा रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बाबू, एक इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो हम लिखाते हैं। चलो लिख लिया तो अच्छी बात है, थोड़ा आप लोग तेजी से लिखो, टाइम नहीं बच पाता ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, इसका क्या जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने में हमको कैसा लगेगा, ठीक है ना, उसका फॉर्म कैसा लगेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा दिखने में कैसा लगता है सर, वही आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये जो लुक लाइक रहेगा बाबू कैसा लगेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से देखने में लगेगा, कैसा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, a linear differential equation looks like, कैसा लगेगा बाबू, इस तरह से तुमको देखने में लगेगा एकदम खूबसूरत सा। ये क्या रहेगा, dy dx का टर्म रहेगा, ठीक है सर, dy dx का टर्म रहेगा बाबू, प्लस क्या रहेगा, p इंटू बाई बराबर q रहेगा। जहां भी इस तरह का फॉर्मेट रहेगा बाबू, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे बताएंगे, ठीक है ना। dy dx टर्म रहेगा और एक बाई रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रह सकता है और या x का फंक्शन रह सकता है, ठीक है ना, वेरिएबल ऑफ x हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो देखो ना, जैसे क्या मेरा dy dx है, हाँ सर, आई बाई है तो इस dy dx को ये पहले ले आवो। अरे बाबू इसका इसी के फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, पहला नंबर देखो dy dx हो गया सर, इसको बाई को हटाओ, यहाँ पे लिख दो तो बाई हो गया सर, बराबर क्या है q बराबर यहाँ क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर, p बराबर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, जहाँ p बराबर कुछ नहीं बाबू तो यहाँ क्या है 1 है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखने में ऐसा लगेगा, इसी तरह dy dx रहेगा, p इंटू बाई बराबर q रहेगा, जहाँ पी क्यू जो है बाबू, जहाँ पी क्यू जो है मेरा क्या है, पी क्यू क्या रह सकता है, कोई कांस्टेंट रह सकता है, 1 2 3 या फंक्शन ऑफ एक्स रह सकता है, जैसे यहाँ है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू, वेयर
P and Q, where P and Q are constant, क्या हुआ वो कांस्टेंट होगा, where P and Q are constant, या फंक्शन ऑफ x होगा, या क्या होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। तो जब आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ना तो इसका रेडीमेड फार्मूला तैयार है, ठीक है ना। इसका क्या है, रेडीमेड फार्मूला मैथमेटिशियन ने कह दिया जब इस फॉर्मेट में तो उसको इस फार्मूला पुट कीजिए, उसका आंसर लूट लीजिए। कौन सा फार्मूला तैयार है बता रहे हैं, इसका रेडीमेड फार्मूला तैयार है बाबू, है ना। अगर इस तरह से तो इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, फार्मूला निकला मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका जो सोल्यूशन होगा बाबू, इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा सर, क्या होगा, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू। आप लोग देखो जैसे हम मिटाते ना तो उस समय थोड़ा लिखो ना, ताकि मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है। देन इट्स सॉल्यूशन क्या होगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज क्या होगा बाबू, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बता रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो बाई इंटू बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर। किसके रिस्पेक्ट में, DX के रिस्पेक्ट में, इंटू DX प्लस XC आएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा बाबू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, यही होगा, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू DX प्लस C हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, इसको हम लोग बक्सा में बंद कर देते हैं। जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1-2 मार्क्स का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, है ना। तो कैसे निकालना है, वेयर बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बार बार कितना लिखेंगे, एक जगह लिख देंगे, आप लोग समझ जाएगा। वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, वेयर इंटीग्रेटिंग एक जगह लिख दिया ना, सब जगह कितना लिखेंगे, जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जो होता है बाबू, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ P के पावर P इंटू DX, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा बाबू, P इंटू DX, कहाँ, एक्सपोनेंशियल में E के पावर P इंटू DX, याद रखना, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट 2 नंबर में, 1 मार्क्स में जनरली पूछता है कि कोई फंक्शन दिया जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे बाई के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, ध्यान देना, बाई के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा क्या बाबू फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, इसको अगर उलट दे तो सर dy/dx है ना, अगर इसको dx/dy कर दें तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है बाबू, ये मेरा क्या फर्स्ट फॉर्म है, इसका एक दूसरा फॉर्म भी संभव है। अगर यहाँ dy/dx है ना, अगर dx/dy कर दें, क्या कर दें बाबू, dx/dy कर दें, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा बाबू, सेकंड फॉर्म क्या होगा, समझ में आ रहा है कि खाली हम ऐसे बोल रहे हैं जी, समझ में तो आना चाहिए, सुबह तो माइंड एकदम शांत रहता है ना। सब समझ में आ रहा है सर, आप क्वेश्चन दीजिए ना तो उठ के बना देंगे। आ रहा है सर समझ में। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, वो क्वेश्चन आएगा, पहले हम लोग थ्योरी जितना सब बता देंगे तब ना। अब कौन आया, अब देखो ना, अभी आया सुधीर बाबू, आओ अंतिम से लेटेस्ट आने वाला स्टूडेंट, ठीक है बाबू। सेकंड मेरा इसका फॉर्म कौन सा होगा, dx/dy प्लस, देखो यहाँ क्या है, dy/dx है तो ये p बाई है ना, यही वाला यहाँ चीज आ गया ना, तो यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, p इंटू x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वो q हो जाएगा। तो यहाँ देखो p और q किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, x का फंक्शन है, x का फंक्शन है ना,
संजय बाबू, ये सब अंतिम से आने वाला लेट है। तो यहाँ P एंड Q बाबू किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन होगा, y का फंक्शन। इसके उल्टा जस्ट वेयर P एंड Q, आप लोग लिखते चले, वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, वेयर P एंड Q क्या होगा बाबू? आर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ क्या होगा? फंक्शन ऑफ क्या होगा बाबू? किसका? बाई का, बाई का। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन रह सकता है, डी बाई डी एक्स रह सकता है या डी एक्स बटा डी वाई रह सकता है। ठीक है सर, तो इसका जो सोल्यूशन क्या होगा बाबू? इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, इसका जो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जहाँ एक्स है वहां क्या कर दो? बाई कर दो बस। जहाँ एक्स है वहां बाई कर दो, जहाँ डी एक्स है वहां डी वाई कर दो। तो इट्स सोल्यूशन क्या होगा बाबू? इट्स सोल्यूशन जो होगा है ना, इट्स सोल्यूशन क्या होगा बाबू? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या लिखे? क्यू लिखे ना, तो क्यू तो रहेगा, लेकिन क्या बाबू? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ देखो dx के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ dy है तो इंटू dy कर देंगे। ठीक है सर, और प्लस एक क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ e के पावर p इंटू dy कर देंगे। वेयर बाबू, वेयर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर p इंटू dy, बाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dy कर देंगे। इसको ही ध्यान रखना। चलिए लिखिए, अब क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत हो गया थ्योरी। लिखिए जल्दी से। किसी को दिक्कत है? इतना अच्छा से, ये एकदम परफेक्ट थ्योरी है, ठीक है ना। फॉर्मेट याद रखो, आप क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू। सर एक प्लस सी है और इसके इंटीग्रेशन के बाद फिर सी पड़ेगा तो 2c हो जाएगा। नहीं बाबू, नहीं बाबू, वो सोल्यूशन तैयार करके दिया मैथमेटिशियन ने, ठीक है ना। इसमें जो इंटीग्रेशन आएगा वो सी तैयार करके दिया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सी आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के बदले सी नहीं लेना है बाबू, इस इंटीग्रेशन के बदले नहीं चाहिए, ये सोल्यूशन तैयार करके दिया गया आपको, ना समझे? श्री कौन थे? श्रुति थी। आप लोग आवाज धीरे धीरे, आप तो चलिए जो भी रहे, है ना, जल्दी लिखिए। हो गया तो अच्छी बात है बाबू, और नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं है। वो यहाँ एगो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं ना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बाबू? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation। कौन सा इक्वेशन है सर? x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है सर, ये आपको दिया हुआ है। जहाँ एक्स की वैल्यू बाबू 0 नहीं हो सकता है, वेयर ध्यान देना, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 लगेगा तो ये टर्म में 0 हो जाएगा, और एक्स 0 कर दो मल्टीप्लाई की टर्म में 0 हो जाएगा, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बचा कहाँ? अब डिफरेंशियल इक्वेशन बचवे नहीं किया तो आप सोल्व कहाँ करोगे? ठीक है ना, तो कंडीशन अप्लाई बाबू, एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है ना।
तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ना, तो ये मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हो, है ना। तो इसी का फॉर्मेट में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है, डी बाई डी एक्स है सर, यहाँ बाई का कोफिशिएंट, डी बाई का कोफिशिएंट क्या है बाबू, नहीं कुछ तो सबका मालिक एक 1 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो इसका सॉल्यूशन है, तभी वैलिड है जब डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, गुना 1 होना चाहिए। यहाँ पे आलतू फालतू कोई टर्म ना होना चाहिए, पहला। दूसरा पी इंटू बाई बराबर क्यू होना चाहिए, और पी और क्यू कैसा होना चाहिए बाबू, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, या कोई कांस्टेंट रह सकता है, 1 2 3 4 5 रह सकता है, या एक्स का फंक्शन रह सकता है। ये दोनों कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी इसका सोल्यूशन ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका सोल्यूशन अगर लिखें बाबू, इसको अगर कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ डी बाई डी एक्स का क्या 1 है ना, तो इसको 1 बनाओ ना, तो एक्स को भेजो ना उधर, उसके बाद देखते हैं कुछ काम निकलता है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे बाबू, इसका सोल्यूशन जो बनेगा कैसे बनेगा, एक्स को इधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, इंटू बाई होगा ना। एक्स को क्या करो, हमने क्या किया, एक्स से सभी में डिवाइड कर दिया, एक्स से सभी में डिवाइड कर दो बाबू, एक्स को सभी से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा, यहाँ बाई बटा एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखो फॉर्मेट आया कि नहीं, इस फॉर्मेट पे आया कि नहीं आया, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स पी इंटू बाई बराबर क्यू है, तो जहाँ पी वैल्यू क्या है बाबू, एक्स का फंक्शन है, पी मेरा क्या एक्स का फंक्शन है कि नहीं है ना, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बाई इंटू इंटू ये होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। लेजी आदमी है ना, अब थोड़ा नीचे करके लिखेंगे तब मेरा ये वाला लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। सही था बाबू, लिखे तो जो सही था, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, सब में एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 2 बाई एक्स हो जाएगा, इंटू बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमको क्या चाहिए, पी इंटू बाई है ना, यहाँ पे जो टर्म था, यहाँ डी वाई डी एक्स में पी था, तो ये वैल्यू मेरा क्या देगा बाबू, पी देगा। यहाँ पे बाई का जो मल्टीप्लाई था बाबू, ये वैल्यू मेरा क्या था, पी था, और यहाँ जो साइड में था ये वैल्यू मेरा क्या था बाबू, क्यू था, है ना। तो पी क्यू की वैल्यू एक्स है, पी की वैल्यू 2 बाई एक्स है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा यही होगा ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू, क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं दिक्कत है तो इसका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये क्या बाबू सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ सोल्यूशन तो आप हमको दे दिए, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले तब ना इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तब ना इसका फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे, ये लिख देना, पी क्यू की वैल्यू लिख देना, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे बाबू, आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, ई के पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ पी इंटू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी इंटू डी एक्स कर देंगे। ठीक है सर, बराबर ई के पावर, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 2 बाई एक्स है, तो 2 बाई एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। अब ज्यादा टेंशन होता तो इसको भूल जाओ, 2 बाई एक्स का इंटीग्रेट करो, क्या करो उसको इंटीग्रेट करो, तो 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ई के पावर 2 बाहर ले लो तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा, किसी को दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू, ये तो आप लोग जानते ही हो। बराबर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ई के पावर लॉग एक्स का स्क्वायर नहीं कर सकते, ये ऊपर जाएगा, स्क्वायर होगा। हाँ सर, आपको पता है ना, आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता, मान लो ई के पावर ई है, लॉग है, अब बेस में अगर यहाँ ई है वही यहाँ मान लो अगर 5 है, 4 ले लो तो इसकी वैल्यू 4 होता, ई अगर जो यहाँ वही यहाँ बाबू, तो जो यहाँ फेस में वैल्यू रहता है वही बचता, तो ई है, यहाँ नहीं कुछ है तो ई है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से देगा, एक मार्क्स में क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इतना निकाल के जय माता दी भी, बस ऑप्शन में आपको यही देगा, जय माता दी भी मार देना। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया बाबू, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के वैल्यू पुट करो, आंसर लो, तो है ना, देन इट्स सोल्यूशन, तो ये लिखना, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, देन इसका जो सोल्यूशन होगा, इट्स सोल्यूशन क्या होगा बाबू,
बाई इंटू इंटीग्रेट बाय क्यू इंटू इंटीग्रेट इंटू डीएक्स है ना। ठीक है सर। अब सेकेंड लाइन में क्या करना, आप वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। नहीं समझ में आता, नहीं आता बाबू तो क्या कर सकते, इससे अब क्या बता सकते इससे नीचे जाके। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिव हेड का वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। चलो करो जल्दी से फटाफट। बाई गुना इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स ही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x4/4 प्लस सी है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट हो गया। ज्यादा अगर शौक है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, या एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हो, इधर भेजोगे तो c/x आ जाएगा ना बाबू, हमको सी को अकेले रखना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई माइनस x²/4 बराबर सी। ठीक है, तो ये आपका क्या है बाबू, फाइनल रिजल्ट है। लिखिए, ज्यादा शौक है तो फिर 4 एलसीएम लेकर सोल्व करो। तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना। एक आध क्वेश्चन करवाते हैं, एक आध 2 दिन में भी खत्म हो जाएगा। हो गया सर। चलिए एक दूसरा थोड़ा सा कंसेप्चुअल ले लेते हैं बाबू। चलिए अच्छी बात है, एकदम बच्चा वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको खुद सोचना, हम dy/dx लिखें कि dx/dy लिखें, है ना। ठीक है, क्या है वो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू dx माइनस x प्लस 2y² इंटू dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप, अब यहाँ से आपको डाउट होगा सर dy/dx लिखे कि dx बटा कौन आ गया, कौन है, अंशु। अब हो ना, ये तो अंतिम से लेट आया, कुछ स्टूडेंट अंतिम से लेट आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका 2 तरीके, हम दोनों साइड से सोचेंगे, ठीक है ना। जो मेरे लिए सही होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे बाबू, देखो ऐसे इसमें क्या नाम चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, बाई इंटू dx, इसको उधर भेज देंगे बाबू, बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2y² इंटू कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको डाउट होता है सर, का डाउट होता है बाबू कि हम यहाँ मतलब क्या, बाई को इधर लाएं कि dx को इधर लेके जाएं। तो दोनों डाउट क्लियर करते हैं। मान लो इधर बाई को लाते हो, इधर बाई को लाते हो बाबू, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, बाई इंटू dx बटा dy। अरे बाबू इसको हम इधर भी ले सकते हैं ना, इधर ले जाएंगे तो dy/dx बनेगा, और dy को नीचे लाओगे तो dx बटा dy बनेगा। दोनों केस पॉसिबल है ना। ठीक है सर, x प्लस 2y²। सेकेंड में मेरा क्या लेते हैं, हमने क्या लिया, dy को नीचे लाया, अब dx को इधर लेके जाओ, तो सेकेंड फॉर्मेट ये बनेगा dy/dx बराबर कितना बच जाएगा बताओ, d कितना बच जाएगा, इसको नीचे लेके जाएंगे ना बाबू, तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बाई बटा x प्लस 2y² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बाबू, ये तुम्हारा लीनियर है कि नहीं है, कौन बताएगा, बताओ ज्योति बाबू, ये लीनियर है कि नहीं है, पहले नहीं है सर अभी। ये तो लीनियर नहीं ना, क्यों सर, क्योंकि यहाँ y² है बाबू, y² है, तो ये मेरा क्या है,
नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो लीनियर है ये नहीं तो सोल्व कैसे करेंगे? जो भी आपका स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है उसका जो फार्मूला वैलिड है उसका जो सोल्यूशन है लीनियर रहेगा तभी वैलिड है, ठीक नहीं तो आपका लीनियर है ये नहीं बाई स्क्वायर के कारण, तो डी बाई डी एक्स हम यहाँ नहीं कर सकते, तो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? डी एक्स बटा डी वाई करो, डी वाई बटा डी एक्स नहीं होगा तो डी एक्स बटा डी वाई करो, तो ठीक है, तो ये डी एक्स बटा डी वाई किए, तो यहाँ क्या आना चाहिए बाबू? यहाँ क्या है मेरा बाई है ना, तो इसकी कोफिशिएंट को 1 बनाओ, तो बाई से सभी जगह क्या कर दो? डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट को 1 बनाएगा बाबू तो बाई को सभी जगह से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 22 को अगर डिवाइड कर देगा बाबू तो डी एक्स बटा डी वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बटा क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा और प्लस 2 बाई आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जनरल फॉर्म क्या है? डी एक्स बटा डी वाई बराबर पी प्लस क्या था बाबू? पी इंटू एक्स बराबर क्यू था, यही था ना, डी एक्स बटा डी वाई, है ना, तो डी एक्स बटा डी वाई, अब पी एक्स है ना, पी एक्स था जनरल फॉर्म लिखा ना, पी एक्स था ना, अब प्लस क्यू था, ठीक है सर, तो इसको इधर ले आओ ना, इसको इधर ले आओ, जहाँ पी क्यू मेरा क्या था बाबू? फंक्शन ऑफ बाई था, डी एक्स बटा डी वाई में पी क्यू फंक्शन ऑफ बाई, और डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में फंक्शन ऑफ पी क्यू क्या रहेगा? एक्स रहेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसको इधर लाओ, तो हम जनरल फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया बाबू माइनस, ठीक है, 1 बटा बाई इंटू एक्स बराबर 2 बाई। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, तो ये मेरा क्या था बाबू बताओ? यहाँ डी एक्स बटा डी वाई है, ठीक है ना, डी एक्स बटा डी वाई है, तो पी और क्यू, डी एक्स बटा डी वाई पी क्यू मेरा किसका फंक्शन होगा? किसका फंक्शन होगा? बाई का फंक्शन होगा, ठीक है ना, तो यही मैंने एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही ना मेरा पी होगा, यहाँ पे बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो एक्स का कोफिशिएंट यही है, तो यही मेरा क्या होगा? पी होगा, और यहाँ जो टोटल टर्म है यही मेरा इस साइड रहता है, क्यू होता, ठीक है, तो पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, तो हमको इसका सोल्यूशन जब आप लोग लिखोगे, सोल्यूशन जब लिखोगे तो उसमें आपको क्या एक टर्म जरूरत पड़ेगा, एक टर्म जरूरत पड़ेगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे बताओ हमको? मार्कर भी मेरा खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी इंटू किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट है? बाई, तो बाई के लिखेंगे, डी वाई करेंगे, है ना, जिसके रिस्पेक्ट वही करेंगे, ठीक है, ई के पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू पुट करो -1 बटा बाई इंटू डी वाई, अब इसकी वैल्यू कितनी इंटीग्रेशन होगी? माइनस में हो जाएगा बाबू 1 बटा वाई का लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है सर, इस माइनस को ऊपर भेज दो बाबू, तो कितना हो जाएगा? ई के पावर लॉग ऑफ 1 बटा वाई नहीं आ जाएगा, पावर जाएगा बाई इनवर्स हो जाएगा तो 1 बटा वाई आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा? 1 बटा वाई हो जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बटा वाई आपको पता चल गया, ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन में आंसर लूटो, इसका आप लोग सोल्यूशन कर ही देते हैं जी, तो सोल्यूशन क्या होगा बताओ? इट सोल्यूशन इज क्या होगा? सोल्यूशन वो इसका क्या बनेगा, क्या होगा बताओ? dx बटा dy है ना, dx बटा dy है ना बाबू, हाँ सर, तो क्या लिखते हैं बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा बाबू? x इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट? बाई के रिस्पेक्ट होता है, dy हो जाएगा, ठीक है सर, किसी को दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसका वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, तो x के x हो गया बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 बटा बाई है, तो 1 बटा बाई हो गया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 बाई दिया हुआ इंटू 1 बटा बाई इंटू डी बाई, ये कट गया बाबू, तो x बटा बाई बराबर क्या बच जाएगा? ये 2 बाई बच जाएगा, और प्लस सी, ठीक है सर, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? ये तो आंसर है, ज्यादा गुना होगा बाबू तो यहाँ से हम लोग 22 भी लिख सकते हैं, कभी कभार आप लोग ऐसे लिख दे सकता है, ठीक है ना, तो उसमें हमको टेंशन ना लेना, ठीक है ना, इसको 22 से इधर गुना कर देगा तो कितना x बराबर 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई हो जाएगा, एक ये भी कर सकता है तुम्हारा, x बराबर 2 बाई स्क्वायर प्लस
लिख देता बाबू। ऐसे कांस्टेंट को हमेशा कोशिश करता है अकेले रखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ किताब आपको y के साथ c गुना कर देगा, ठीक है ना। नहीं तो आपका ये भी फाइनल रिजल्ट सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी लिखो, चाहिए लिखो, ये दोनों सही है बाबू। ये आंसर दोनों सही है। लिखो, हम इंक डाल रहे हैं, ठीक है ना। मार्कर खत फिनिश हो गया। लिखो बाबू। ग्रीन वाला हल्का हुआ है। सर वहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो किया वहाँ पे लॉग ऑफ हुआ होगा कि लॉग ऑफ 1/y होगा सर। अरे फिर माइनस है ना, तो माइनस है बाबू, तो माइनस ऊपर जाएगा तो 1/y नहीं आएगा, बताओ। आगे माइनस है ना समझा, नहीं समझा जी। हाँ तो फिर तो माइनस को पावर में चढ़ाएगा तो फिर आएगा ना। रेड तो ठीक ही है, ग्रीन में तो ठीक ही है, रेड थोड़ा सा हल्का हुआ। नेक्स्ट एक कंडीशन वाला दे देते, एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या सी आया ना, अब मान लो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट लिखना पड़ेगा। देखिए बाबू, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो मेरा कितना टाइप था, जो दोनों पॉसिबल था, दोनों dx बटा dy भी हो गया, dy बटा dx भी हो गया, दोनों टर्म हो गया। द सॉल्यूशन लिखिए आप लोग, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर x दिया हुआ है। The solution of differential equation बाबू, the solution of the differential equation किसका, dy dx प्लस y बटा x बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। हाँ, dy the solution of differential equation dy upon dx plus y बटा x बराबर x दिया हुआ with the condition क्या दिया बाबू, विद द कंडीशन दिया हुआ y बराबर 1 है जब x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू आपकी x की वैल्यू 1 है ना। इज ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कौन आया आप लोग, संजय, आप तो आज का इस डिफरेंशियल थोड़ा इक्वेशन हार्ड का क्वेश्चन दीजिए ना सर, नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको हम वर्क करके लाइएगा, है ना। हाँ बन बना जाएगा देंगे ना। सर, रहने दीजिए इसको। क्या करना बाबू, यहाँ तक तो आ जाओगे हाँ और यहाँ सॉल्व से करके पुट कर देंगे, मान बन जाएगा। छोड़ दीजिए ठीक है सर, ना, मान सी का निकाल ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना और वो तो सी सी का निकल वैल्यू जाएगा, निकाल। ठीक है। अब फिर सी का वैल्यू इसी में पुट कर देना, ठीक है। तो एक ये डी बाई हो गया बाबू। सर ये सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। आप लोग का इसी टाइप का आता है, ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी का क्या देगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, तो ये सब कर लेना है। नेक्स्ट एक और डी आई बाई कर देते हैं, तो फटाफट 2-4 को बना के लाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बाबू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसी में dy अपॉन डी एक्स बाबू dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x बाई बराबर e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। dy dx 2x बाई e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर विथ क्या दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, बाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, इज, ठीक है। देखो अब वो आंसरवा उसका नहीं ना बोलो जी, इसका जो आंसरवा होगा और इसका जो आंसर होगा बाबू, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ बाई 0 मतलब x की वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू 1 आया। इसका जो आंसर आएगा बाई बराबर e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 है बाबू, बना के सर लाना है। आंसर लिखिए दीजिएगा। हाँ इसको भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स प्लस 1 है, बिना आंसर का आप लोग बनाओगे कैसे। यहाँ जो बाबू बाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 3 एक्स है। कहीं सी नजर आ रहा है, कहीं सी नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी तुमको सी से इंडिपेंडेंट कहेगा तो तुमको वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसको सोल्व करना है। अब थोड़ा सा वो भारी वाला ले ले क्वेश्चन, तो मेरा 20 मिनट इसमें लग जाएगा। आप लोग को जो ट्रिक बताया था बाबू, ठीक है ना, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा बना के लाने का, नहीं तो हम इसको कल स्टार्टिंग में सोल्व करेंगे, है ना। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में। देखते हैं क्वेश्चन, और इसको अगर बनाएंगे तो फिर 20 मिनट खिंचा जाएगा, फिर आपके छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका दिक्कत हो जाएगा। छोटा छोटा क्यूट क्यूट जो आता है 7-20 में, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को भेज ना रहे हो जी। उधर माउस ब्याज से कवर हो जाएगा तो उसमें भी तो मेरा हाउसफुल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है बाबू, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसको करके लाना, नहीं बनेगा तो डरना नहीं, लेकिन ये दोनों जरूर हो जाना चाहिए, बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा दिया हुआ सर, कौन सा दिया हुआ, आसान है बाबू। आपको इसका इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डर लगेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई बराबर कॉस एक्स है बाबू, ठीक है। डी वाई डी एक्स है माइनस बाई बराबर कॉस एक्स है। इसका जो इंटीग्रेशन जब करोगे ना, इसका इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपको ई वाला टर्म आ जाएगा, ई के पावर एक्स और कॉस एक्स करके आ जाएगा। इसका जब आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, लास्ट में पुट करोगे तो ई के पावर एक्स करके ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो बता दिए, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ना करेंगे, ठीक है ना। जो शॉर्टकट मेथड बताएं सबसे लास्ट में, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन से सबसे लास्ट में नहीं बताएंगे शॉर्टकट मेथड कि हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल कॉस का, उसी तरह से कर देंगे। और नहीं तो फिर इसमें क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट है वो फर्स्ट मानो, वो सेकंड मानो, ठीक है। तो इसको करके लाना है, ठीक है ना। इसको करना ही होगा तो हम बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा वो, उसके बाद थोड़ा लंबा चल जाएगा। तो जो कल तेरा क्वेश्चन दिया था ना अथी में प्रैक्टिस सेट वाला, उसी में से बीचे का पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, इसका जो आंसर है बाबू, इसका आंसर आपका कितना आएगा, इसका जो आंसर है, नहीं तो इसको हम लोग कल स्टार्टिंग में सोल्व करवाएंगे, नहीं होगा ना तो करवाएंगे। बाई बराबर कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस C1, जहाँ C1 की जो वैल्यू आती है बाबू, वेयर C1 बराबर 1/2 E इंटू C, 1/2 C इंटू ई के पावर एक्स कर दो, C इंटू ई के पावर C इंटू ई के पावर एक्स ना, C इंटू ई के पावर क्या बाबू, वेयर
C1 बराबर 1/2 इंटू C इंटू ई के पावर x, ऐसे कर दो, है ना। तो y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 है प्लस C1 की वैल्यू इतनी है ना, C/2 ई के पावर x है ना। तो इसको तीनों को करके लाना, ये तो आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सही से पढ़े हो तो इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा अच्छे आएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे आई मानना। हाँ बाबू, सर सेकंड वाले क्वेश्चन में विथ y 0 लिखे हुए क्या सर? हाँ विथ बाई ब्रैकेट 0 बराबर x। देखो सी का इसमें टर्म नहीं है, देखो यहाँ सी है बाबू, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, तो इसका कंडीशन यहाँ से बाई 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे बाई की वैल्यू क्या 1 है, एक्स यहाँ 0 है ना, बाई एक्स में ये एक्स 0 है। ओके सर। ठीक है, तो इतना करके लाइएगा, है ना। और एंड करते हैं, कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मेरा कौन सा बचेगा, इसी में बर्नौली होता है बाबू, अनदर फॉर्म ऑफ dy dx।